को बताने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के रूप में जन जन तक उनके संदेशों को पहुंचाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये सिलसिला अगले लोकसभा चुनाव तक चलेगा, जब तक दिल्ली से इस सरकार को उखाड़ नहीं देते हैं। जो काम तो लेती है भीम का, अम्बेडकर का, और काम करती है गोडसे का। इसमें हर जनता को समझना होगा। आपके अधिकारों को छीना जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में समाज के दबे कुचले पिछड़े वर्गों को ये 24 की लड़ाई है और भारत में मोदी जी की सरकार को, आरएसएस की सरकार को, जो देश को लूटने और बेचने का काम कर रही है, किसान बेरोजगार है, बेकार। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। है, आम आवाम बेरोजगार है, महंगाई से जनता त्रस्त है, सारे सरकारी सिस्टम पर उनका कब्जा हो रहा है। इसे बचाने के लिए अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम हुआ संतोष कानन। मैं अभी जनता दल यू का बिहार प्रदेश का नेता हूं और हाजीपुर का रहने वाला हूं, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। और हमारे पिताजी बिहार सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ से विधायक रहे थे, स्वर्गीय मोतीलाल कानन। हमारे चाचा स्वतंत्रता सेनानी बच की तरफ रह रहे हैं। अभी बिहार में जनता दल यू के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर पिछले 1 महीना से जयंती की तैयारी शुरू की गई है। भीम संवाद के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है, जो गांव-गांव बिहार के हर प्रखंड मुख्यालय पर, हर जिला मुख्यालय पर और हर अनुमंडल मुख्यालय पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसमें आज हाजीपुर अनुमंडल मुख्यालय पर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों के लिए एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री, विधायक और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय महेश्वर हजारी जी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में जो आज भारत में जो अम्बेडकर द्वारा संविधान बनाया गया था, जिस संविधान और लोकतंत्र पर खतरा है, उसे कैसे बचाया जाए। इस देश पर जो आरएसएस और भाजपा की जो शक्तियां हावी हो रही हैं, देश को लूटा जा रहा है, देश के सारे संवैधानिक तंत्रों को समाप्त किया जा रहा है। इसको बचाने के लिए आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रासंगिकता जरूरी है। जनता को बताना कि आपका संविधान बचेगा तभी देश में लोकतंत्र बचेगा, और लोकतंत्र बचेगा तभी आपका अधिकार सुरक्षित होगा। ये तो सब खत्म होने वाला है। ये 24 की लड़ाई है और भारत में मोदी जी की सरकार को, आरएसएस की सरकार को, जो देश को लूटने और बेचने का काम कर रही है, किसान बेरोजगार है, बेकार है, आम आवाम बेरोजगार है, महंगाई से जनता त्रस्त है, सारे सरकारी सिस्टम पर उनका कब्जा हो रहा है। इसे बचाने के लिए अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो विदेश में बोला कि भारत में लोकसभा में विपक्ष का एमपी बोलता है तो माइक बंद कर दी जाती है, मूल मुद्दे से ध्यान हटाया जाता है, आवाज को दबाने के लिए सीबीआई, ईडी का मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है। अडानी के मुद्दे पर जो राहुल गांधी या विपक्षी दल आक्रामक थे, इससे मोदी सरकार घबरा गई। उनका कहना है कि मोदी और अडानी एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इस जांच से भाग रहे हैं और अंत में विपक्ष की आवाज दबाने के लिए आनन फानन में राहुल गांधी जी की जो सदस्यता खत्म की गई है, कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के साथ बहुत ही विश्वासघात किया गया है।
यही वही बात हो गई जिस प्रकार ब्रिटिश राज में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर भारत से मुगल सल्तनत का अंत कर ब्रिटिश राज की स्थापना हुई थी, उसी प्रकार राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से खत्म कर मोदी सरकार कहीं ना कहीं भारत में लोकतंत्र की समाप्ति की ओर भारत को ले जा रही है। ये बहुत बड़ा संदेश है और आम जनता को, तमाम बुद्धिजीवी को इस विषय में, चाहे किसी भी जाति मजहब समुदाय के लोगों, लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसे फैसले को के खिलाफ उच्च न्यायालय में चुनौती देनी होगी। वो तो न्यायालय का काम है, न्यायालय करेगी, लेकिन सरकार को भी आगाह हम लोग करते हैं कि लोकतंत्र के ऊपर अगर समाप्त करने की कोशिश की जाएगी तो भारत की जनता लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी और अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करेगी। लेकिन जब किसी कानून का दुरुपयोग होने लगे, विपक्षी दल को, नेताओं को दबाने के लिए, आवाज दबाने के लिए, जनता की आवाज दबाने के लिए, तो उस कानून पर पुनः विचार होना चाहिए। बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर, दर्जनों अपराधी किस्म के लोग संसद और विधायक बनकर बैठे हुए हैं, मंत्री बनकर, जिस पर 100 केस है। उनका स्पीड ट्रायल होकर तो सजा नहीं मिल रही है, लेकिन मामूली मानहानि के केस में राहुल जी को सजा करा कारण में उन्हें सदस्यता समाप्त की गई।